कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती से मुंसलिक मामलात की तारीख को मसख करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने एलानिया हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में जवाब दिया। दुश्मन के 2 जंगी जहाज भी मार गिराए। विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अमन को एक और मौका देते हुए भारतीय जंगी कैदी विंग कमांडर अभिनंदन को भी रिहा करने का फैसला किया। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई और एक जिम्मेदार रियासत के मैच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराह थे। पाकिस्तानी क़यादत ने अमन को मौका देते हुए अभिनंदन को रिहा किया। मामले पर बयानात वाक़या मस्ख करने और पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश। पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी जीत को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफवाज पाकिस्तान खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं और अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार है। पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप और रैंक एंड फाइल में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं डाला जा सकता। ये इकाई है और इकाई रहेगी। मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा और इकाई है। अस्करी क़यादत और रैंक्स एंड फाइल में कोई फ़र्क नहीं डाला जा सकता। बैरूनी और अंदरूनी हालात से आगाह हैं, हर साजिश को नाकाम बना देंगे। DGISPR। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। पाक फौज के पेशावराना उमूर पर बातचीत। पूरी कौम दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहिद है। इमरान खान की गुफ्तगू। मातरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खिराजे तहसीन। इस तरह की आपने बात की जिससे कि आप अगर इंडिया के चैनल्स देखें उन पे शादियाने बजाए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी कौम को बताया कि देखें ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा दुश्मन कह रहा है। इतनी बड़ी आपकी जो एक अचीवमेंट है, आपकी जो नेशनल प्राइड को जिसने इतना उठा दिया था, आप उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं। आप हमारे मुल्क की फतह को शिकस्त में तब्दील कर रहे हैं। आप होते कौन हैं कि आप इस किस्म की बातें करें। अयाज सादिक के बयान पर भारत में जश्न। नून लीगी रहनुमा ने साबित कर दिया कि वो स्पीकर के ओहदे के काबिल नहीं थे। भारत को मुंह की खाना पड़ी। अभिनंदन की रिहाई के फैसले को दुनिया भर में सराहा गया। वजीर इत्तलाआत शिबली फराज की गुफ्तगू। मिनिस्टर साहब, Minister Sahab, I thought that there is something important you want to. This is what can be more important than this country itself. No, but I think this is a general issue. As information minister, we are running the house. इसमें आप क्या या? नहीं, चेयरमैन साहब, देखें, मैं आपसे बता, it's not necessary. आप arguments पे बात कर लेना. After the house business is over, we can discuss. No, but this is of middle of the session. You want to discuss. शिबली फराज को अपोजिशन के बयानिए पर पॉलिसी बयान देने पर इसरार। डिप्टी चेयरमैन सेनेट से नोक-झोंक। सियासी मुखालिफिन ने जाती मफादात के लिए मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पे लगा दिया। अफरा तफरी और इंतशार का बयानिया कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत का इजहार ख्याल। मुखालिफिन के बयानिए के तहत इदारों के खिलाफ बातें की गईं। कौमी जुबान और मंसूबों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। मोदी और अजीत डोवल की जुबान बोलने वालों के नकाब नोच लेंगे। सेनेट में कायद ऐवान शहजाद वसीम की घनगरज। अयाज सादिक साहब ने कल यहां पर बात की, असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे।
अयाज सादिक ने बहुत एतमाद के साथ झूठ बोला। पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत में घुसकर पिटाई की। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जनवरी 2028 तक भी इमरान खान को नहीं हटा सकते। इख्तलाफ राय का हक है, लेकिन रियासत पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। अभिनंदन को छोड़ना सरासर गलत फैसला। वजीर आजम ने वजीर खारिजा के जरिए कहलवाया कि भारतीय पायलट को रिहा करना है। कौमी असेंबली में बयान को सियाको सबाक से हटकर चलाया गया। अयाज सादिक की वजाहत। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी। आज से मुल्क भर में शादी हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और मार्केट्स रात 10 बजे बंद। तफरीह गाहों और पार्क्स में शाम 6 बजे के बाद दाखिला ममनू। मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार। वबा को सिर्फ एहतियात से ही रोका जा सकता है। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। कोरोना के वार बरकरार। 24 घंटे में मजीद 16 अमवात। मुल्क भर में 3,31,108 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 11,695 हो गई। चौरानवे अद्वियात की कीमतों में 510% तक इजाफा हुआ है। आप बेशक 2021 तक कैप कर दें, लेकिन ये जो 500% तक इजाफा हो उसका कौन जवाब देगा? लोग दवा खरीदने की पोजीशन में नहीं रहे हैं। क्या हमें ये बता सकते हैं वो जो भी वो नॉन इलेक्टेड आ जाते हैं, वो अपना काम करके इमरान खान के नाम पे वो करके चूना लगा कर चला जाता है। ये दवाइयां सस्ती करनी होंगी सर, ये गरीब बंदे के लिए सवाल है। खुदा की कसम गरीब बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता सर। अद्विया की कीमतों में इजाफा। हुकूमती अरकान फट पड़े। अवाम मुश्किलात से दो चार। महंगाई पर खामोश नहीं रह सकते। नूर आलम की तनकीद। माजी की हुकूमत पर मलबा ना डाला जाए। कीमतें कम करने का ऐलान किया जाए। ख्वाजा शराज का कौमी असेंबली में मुतालबा। सीपैक अथॉरिटी के क़याम और आइन में 26वीं तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने की तरमीम भी पेश। तामीर 9 कंपनीज तरमीमी ऑर्डिनेंस में मजीद 120 रोज की तौसीक की करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी की मुखालिफत। बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत से छुटकारा करीब। अवाम हुक्मरानों से बेजार हो चुके। तहरीक कामयाबी से आगे बढ़ेगी। पीटीएम का हर जलसा दूसरे जलसे का रिकॉर्ड तोड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया टॉक। आवाम को इस सिलेक्टेड का इस नाअहल इमरान से उसकी तबाही से बचाना है। हर तरफ हर तबका एहतजाज कर रहे हैं। हमने आपको हकीकत दिलवाना है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का आवाज इस्लामाबाद तक पहुंचाना है। सरकारी मुलाजिमीन समेत हर तबका हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की आवाज इस्लामाबाद तक पहुंचाएंगे। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो अवाम पाकिस्तान के फैसले करेंगे। बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में कारकुनों से खिताब। इमरान खान खुद मुल्क के सबसे बड़े जेब कतरे हैं। वजीर आजम ने गरीब आदमी की जेब काटकर अरबों रुपया माफिया की झोली में डाल दिया। वो बुखला चुके हैं और बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। एहसन इकबाल की तनकीद। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने हमेशा अवामी मफादात का मजाक उड़ाया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की कुर्बानियां किसी से पोशीदा नहीं। अपोजिशन जमातों ने सूबे के लिए कुछ नहीं किया। चौधरी परवेज इलाही की तनकीद। पार्लियामेंट हमला केस में वजीर आजम बाइज्जत बरी। इमरान खान की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। एटीसी ने पीटीवी हमला केस में 12 नवंबर तक दलाइल तलब कर रखे हैं।
सिंध काबीना के अहम फैसले, गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए मन करने की मंजूरी, शुगर मिल्स में क्रशिंग सीजन 30 नवंबर से शुरू करने का फैसला। हफीज सेंटर के मुतासरा दुकानदारों के लिए आसान शराइत पर कर्ज, बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से 5 अरब रुपए मुख्तस, ताजर बिरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। फ्रांसीसी सदर के मुतनाज़ा बयान पर मुस्लिम दुनिया में एहतजाज का सिलसिला जारी। तेहरान में फ्रांसीसी सिफारत खाने के बाहर सैकड़ों अफराद का धरना, मैक्रोन का पोस्टर जला दिया गया। ढाका में भी हजारों अफराद का मुजाहिरा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मराहिल में, गलियां और बाजार सज गए। फजा में दुरूद सलाम की सदाएं, मस्जिद नबवी, खाना काबा और नालैन पाक के मॉडल्स मरकज़े निगाह, हर कोई पुरजोश। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। इत्तलाक आज रात 12 बजे होगा, नोटिफिकेशन जारी। और जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान, बाबर आजम कप्तान। नेशनल T20 कप में शानदार परफॉर्मेंस पर खुशदिल शाह और मूसा खान की एंट्री। फिटनेस मसाइल के शिकार शादाब की जगह उस्मान कादिर शामिल।